आज मैं बनाने वाली हूँ मकर संक्रांति स्पेशल तिल गुड़ लड्डू। ये लड्डू खाने में ना आपके दांत में चिपकेंगे और ना ही कड़क लगेंगे। इतना ज्यादा परफेक्ट ये लड्डू बनते हैं और इसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है। तो लड्डू बनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये लड्डू की रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल तिल गुड़ के लड्डू की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए तिल। तो यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम सफ़ेद वाले तिल, और साथ ही में मैंने लिया है 250 ग्राम ही गुड़। तिल गुड़ लड्डू बनाने के लिए हम जितना तिल का इस्तेमाल करेंगे ना, बस उतनी मात्रा में हमें गुड़ भी लेना है। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम तिल लिया था, तो 250 ग्राम ही गुड़ है। और गुड़ को हम क्या करेंगे कि इस तरह से काट कर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। गुड़ के छोटे टुकड़े रहेंगे तो जल्दी से घुलेंगे। लड्डू बनाना शुरू करने से पहले यहाँ पे एक काम हम और कर लेंगे कि एक बड़ी सी थाली को इस तरह से घी से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और अभी हम थाली को रख देते हैं साइड में, और यहाँ पर कर लेते हैं तिल को रोस्ट। तो तिल को हमें अच्छे से रोस्ट करना है। तो गैस की फ्लेम को लो करके इसे हमें आराम से अच्छे से भूनना है, कम से कम 5 से 6 मिनट तक इस तरह से चलाते हुए। जब इसका कलर भी हल्का सा चेंज हो जाएगा और ये थोड़े से फुले फुले से हो जाएंगे इनके दाने, मतलब कि ये तिल अच्छे से भूनकर तैयार है। तो यहाँ पे देखिए, आपको देखने से फर्क दिख रहा होगा कि ये थोड़े थोड़े से जो है कलर में अपने चेंज हो चुके हैं। तिल को अच्छे से रोस्ट करके लड्डू बनाएंगे ना, तो लड्डू स्वादिष्ट तो बनेगा ही, लड्डू की सेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी। तो तिल को इस तरह से हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे पूरी तरह से ये अच्छे से रोस्ट होकर तैयार हो चुकी है। तो इन्हें हम निकाल लेंगे एक दूसरी प्लेट में और इसे हम ठंडा होने देते हैं। फिर से हमें लेना है वही पैन और उसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। घी के बाद अब इसमें डाल देंगे अपने गुड़, और गुड़ में हम डाल देंगे करीब 2 से 3 चम्मच पानी। अब गैस की फ्लेम को लो रखकर इस तरह से चलाते हुए हम गुड़ को पकाएंगे, और 1.5 से 2 मिनट में ही गुड़ लगभग अच्छे से घुल जाएंगे। और घुलने के बाद ये गुड़ का टेक्सचर जो है ना, काफी ज्यादा पतला हो जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन ये जैसे जैसे पकेगा थोड़ा सा गाढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए गुड़ में जो है उबाल भी आ चुका है, गुड़ उबलने लगा है। इस तरह से चलाते हुए हम गुड़ को पकाएंगे। इस तिल गुड़ के लड्डू को बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा यही समझना है कि हमें गुड़ को किस स्टेज तक पकाना है, फिर तो आप बहुत ही आसानी से इस लड्डू को बना सकते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको दिखाती हूँ कि आप किस तरह से गुड़ को चेक कर सकते हैं कि ये परफेक्ट लड्डू बनाने के लिए तैयार हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए गुड़ पकते पकते थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। तो क्या करेंगे कि हम एक कटोरी में थोड़ा सा पानी लेंगे और गुड़ की 2-4 बूंद इस तरह से टपकाएंगे, और जस्ट कुछ ही सेकंड छोड़ देने के बाद इसमें से हम गुड़ को इस तरह से उठा रहे हैं ना, तो देखिए पूरी तरह से फैल जा रहा है। मतलब अभी ये इकट्ठा नहीं हो रहा है, मतलब कि ये काफी ज्यादा पतला है। तो अगर इस स्टेज पे हम लड्डू बना रहे हैं तो लड्डू हमारे परफेक्ट शेप के नहीं बन पाएंगे। लड्डू आप बनाकर रखेंगे ना तो वो बैठने लगेगा, लड्डू की परफेक्ट गोल शेप नहीं बनेगी। तो इसलिए इसे थोड़ा और पकाएंगे, हम थोड़ा सा और गाढ़ा होने देते हैं इसे। और इस चीज का ध्यान देना है, इस तरह से लगातार चलाते हुए इसे पकाएंगे हम। और तिल गुड़ के लड्डू बनाने की आखिर में एक हलवाई की सीक्रेट ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपके लड्डू पूरी तरह से खस्ता बनेंगे और कलर में भी बिल्कुल लाइट होंगे। मतलब इस तरह से आप डार्क गुड़ के भी, अगर देसी गुड़ के भी लड्डू बना रहे हैं ना, तो भी वो दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगेंगे, एकदम लाइट कलर के लड्डू बनेंगे। तो यहाँ पर गुड़ का टेक्सचर थोड़ा पहले से बदल चुका है, तो इसे हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ गुड़ यहाँ पे टपकाया है पानी में, और ये देखिए अब ये फैल भी नहीं रहा है। और इस तरह से इसको हाथों में लेके मैं इकट्ठा कर रही हूँ तो अच्छे से इकट्ठा भी हो जा रहा है। तो ये स्टेज बहुत ही परफेक्ट है ये तिल गुड़ के लड्डू बनाने के लिए। ना ही ये बहुत ज्यादा कड़क लड्डू इसके बनेंगे और ना ही ज्यादा नरम, मतलब अच्छी शेप के लड्डू बनेंगे। तो बस यहीं पे हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और यहीं पर हम डालेंगे हलवाई की सीक्रेट चीज, वो है बेकिंग सोडा। तो यहाँ पे 2 चुटकी मैंने डाला है बेकिंग सोडा, जिससे गुड़ का कलर बहुत ही ज्यादा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखने से लग रहा होगा कि कितना ज्यादा गुड़ का कलर फेयर हो गया है, और इसको डालने से लड्डू भी बिल्कुल हल्के फुल्के और खस्ता से बनेंगे। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा पूरी तरह से ऑप्शनल है। अगर आप नहीं चाहते हैं लड्डू में डालना तो आप इसके बिना भी लड्डू बना सकते हैं। तो बेकिंग सोडा डालने के बाद यहाँ पे हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, और जब अच्छे से लगे कि हाँ सारी चीजें बिल्कुल एक बराबर दिख रही हैं हमें, तो उसके बाद यहाँ पे हम इसमें डाल देंगे तिल को। तिल को डालने के बाद इस तरह से लगातार चलाते हुए हमें तिल को गुड़ में मिक्स करना है। गरम गुड़ में ही तिल को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, वरना अगर गुड़ ठंडा हो जाएगा तो फिर तिल अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो इस चीज का हमें ध्यान देना है।
लेकिन अगर बाई चांस गुड़ का टेक्सचर जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो गया हो और वो पहले ही सेट हो गया हो और तिल उसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है, तो गैस की फ्लेम को यहाँ पे आप ऑन कर लेंगे और बिल्कुल लो रखकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा तिल गुड़ बिल्कुल अच्छे से आपस में मिक्स हो चुके हैं, लेकिन अभी इसे हमें थोड़ा चलाते रहना है ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाए और इनका टेक्सचर भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, सूखा हो जाए। तो इस तरह से इसे चला चला के हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पहले से काफी हद तक सूखा हो चुका है और ये अब हल्का ही गर्म है। तो इसे हम क्या करेंगे ना कि जो हमने शुरू में प्लेट को घी से ग्रीस करके रखी थी ना, उसमें ही जिस भी साइज का आपको लड्डू बनाना है बस उतना ही पोर्शन इस तरह से हम अलग अलग सब जगह इसमें डालेंगे। इस तरह से करने से हमें लड्डू बनाने में आसानी रहेगी, क्योंकि हम पूरे इकट्ठे में से अगर लड्डू बांधेंगे ना तो हमारा हाथ भी जल सकता है, और इस तरह से अलग अलग रखेंगे तो इसे उठाकर हम फटाफट से इस तरह से लड्डू बांध सकते हैं। इस तरह से अलग अलग रखने से ये जल्दी से ठंडे हो जाएंगे और इन्हें आप फटाफट से शेप भी दे सकते हैं लड्डू की। तो यहाँ पे हम लड्डू 2 बार बनाएंगे, मतलब एक ही लड्डू को 2 बार बांधेंगे। पहले इस तरह से इन्हें हम लेकर फटाफट से गोल शेप देकर रख देंगे, क्योंकि अगर ये ज्यादा ठंडा हो जाएंगे ना तो इस तरह से इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। तो बस इस तरह से हम इन्हें गोल शेप देकर रख दे रहे हैं। भले ये चिपटा हो जा रहे हैं, लेकिन दोबारा अगर इसका लड्डू हम बांधेंगे ना तो बिल्कुल गोल और परफेक्ट लड्डू बन के तैयार होंगे। तो थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसी तरह से और लड्डू मैं बना लेती हूँ। जितना लड्डू बांधना हो ना उतना ही कढ़ाई में से आप निकालेंगे, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है तो इसलिए उसमें वो जल्दी नहीं सेट होगा। तो बस जितना आपको बांधना हो उतना ही निकालेंगे। अब इन लड्डुओं को हम फिर से गोल शेप दे देंगे। तो दोबारा जब आप इसको गोल शेप देंगे ना तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी चिपटे नहीं हो रहे हैं। तो इसी तरीके से आप लड्डू बनाइएगा, आपके भी लड्डू बिल्कुल परफेक्ट एकदम हलवाई जैसे बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए, देखने से बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना कि ये घर के बने हुए लड्डू हैं। तो इस तरीके से अगर आप भी लड्डू बनाकर किसी को खिलाएंगे ना तो कोई भी यकीन नहीं करेगा कि इस लड्डू को आपने घर पे बनाया है, क्योंकि इतनी ज्यादा फिनिशिंग, इतना अच्छा लुक और स्वाद भी इसका बहुत ही ज्यादा लाजवाब। और तोड़ने पे यहाँ पे देखिए एकदम खस्ता नरम लड्डू, थोड़े से भी कड़क नहीं है और ना ही ये खाने में दांत में चिपकते हैं। तो इस तरीके से जब आप घर पे लड्डू बनाएंगे ना तो सब आपकी भर भर के तारीफ करेंगे। एक बार आप मेरे कहने पे मेरे तरीके से ये तिल गुड़ लड्डू को जरूर बना के ट्राई करिएगा, सभी को बहुत पसंद आएंगे। इस लड्डू को बड़े बूढ़े बुजुर्ग बच्चे सभी खा सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह का बना ही है। तो अगर आपको ये मेरे लड्डू की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आगे नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।